हाय गाइस, वेलकम अगेन। और आज के लेक्चर में हम समझेंगे कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस और कनेक्शन लेस सर्विस के बारे में। ठीक है। सर्विस का मतलब समझते हैं। सबसे पहले सर्विस बेसिकली क्या होती है? एक फैसिलिटी होती है जो सेंडर को प्रोवाइड की जाती है जिससे कि वो अपना मैसेज रिसीवर को सक्सेसफुली सेंड कर पाए। ठीक है। अभी तक हमने टोपोलॉजीज पढ़ी जिसमें हमने लाइन कॉन्फ़िगरेशन को समझा था, जिसमें हमने देखा था कि कैसे दो सिस्टम्स को आपस में फिजिकली मीडियम्स के थ्रू कनेक्ट किया जाता है। ठीक है। फिर उसके बाद हमने ट्रांसमिशन मोड समझे थे जिसमें हमने डेटा फ्लो की डायरेक्शन को समझा था। अभी तक हमने जो भी समझा उसमें अभी डेटा को सेंड नहीं किया जा रहा है। ठीक है। अभी हमने सिर्फ लाइन कॉन्फ़िगरेशन समझा और ट्रांसमिशन मोड समझा। ठीक है। अब कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस, कनेक्शन लेस सर्विस कुछ ऐसी सर्विस होती हैं जो एक्चुअल में हेल्प करती हैं सेंडर को डेटा को सेंड करने। ठीक है। दो टाइप्स की होती है सर्विस, कनेक्शन ओरिएंटेड और कनेक्शन लेस सर्विस। सबसे पहले हम कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस को देखेंगे। कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस में क्या होता है, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। तो कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस, अ कम्युनिकेशन सर्विस इन विच अ कनेक्शन इज एस्टैब्लिश्ड बिफोर डेटा ट्रांसफर बिगिंस एंड टर्मिनेटेड आफ्टर कम्युनिकेशन एंड। तो कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस में सबसे पहले इस कनेक्शन को स्टैब्लिश किया जाता है डेटा ट्रांसफर करने से पहले, और जैसे कम्युनिकेशन कंप्लीट होती है उन दोनों के बीच में क्या होता है, कनेक्शन को टर्मिनेट कर दिया जाता है। ठीक है। अब इसका एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक सेंडर है, यहाँ पर एक रिसीवर है। अगर ये दोनों आपस में कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो सबसे पहले क्या होगा, इनके बीच में कनेक्शन को स्टैब्लिश किया जाएगा। ठीक है। जैसे ही कनेक्शन एस्टैब्लिश हो जाएगा तब सेंडर और रिसीवर आपस में कम्युनिकेट कर पाएंगे। ठीक है। डेटा को सेंड कर पाएंगे। तो वही बोल रहा है कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस के जब भी कम्युनिकेशन स्टार्ट होती है दो सिस्टम्स के बीच में तो उनके बीच में सबसे पहले कनेक्शन को स्टैब्लिश किया जाता है। जैसे ही कम्युनिकेशन कंप्लीट होती है तो कनेक्शन को क्या कर दिया जाता है, टर्मिनेट कर दिया जाता है। ठीक है। तो कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस कौन सी होती है? हमारी टेलीफोनिक कम्युनिकेशन। टेलीफोनिक कम्युनिकेशन, जब आप कॉल पर बात करते हो, ठीक है, तो वहां पर क्या होता है, टेलीफोनिक कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस होती है। ठीक है। उसमें क्या होता है, उसमें डेडिकेटेड सर्विस होती है। डेडिकेटेड सर्विस, इसका मतलब क्या है कि जब सेंडर को कोई डेटा सेंड करना है रिसीवर को, ठीक है, मान लो इसने सेंड किया हेलो। ठीक है। हेलो, हाउ आर यू। ठीक है। तो कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस बोलती है कि अगर सेंडर ने कोई मैसेज सेंड किया है तो उसका सीक्वेंस चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है। जैसे सेंडर ने मैसेज भेजा वैसा ही सेम मैसेज रिसीवर के पास डिलीवर होना चाहिए। ठीक है। मतलब कि क्या, जैसे इसने हेलो हाउ आर यू भेजा है, ठीक है, तो इसका सीक्वेंस मतलब कि ऐसे चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है। मतलब सेम सीक्वेंस होना चाहिए। तो ये कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस क्या, किस पर फोकस करती है, सीक्वेंस पर फोकस करती है। ठीक है। कि मैसेज का जो है ना, सीक्वेंस चेंज नहीं होना चाहिए, सेम मैसेज होना चाहिए रिसीवर एंड पर भी। तो वही होती है हमारी टेलीफोनिक कम्युनिकेशन। ठीक है। इसमें क्या होता है, एंड टू एंड कम्युनिकेशन होता है। ठीक है। एंड टू एंड कम्युनिकेशन। और कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस में आपको अक्नॉलेजमेंट की भी नीड होती है। ठीक है। जब तक रिसीवर आपको अक्नॉलेज नहीं करेगा, ठीक है, आप मैसेज उसको नहीं भेज सकते हो। ठीक है। तो पहला पॉइंट आपको ये याद रखना है कि कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस क्या होती है। पहला पॉइंट क्या होता है कि इसमें कनेक्शन को स्टैब्लिश किया जाता है। ठीक है। स्टैब्लिश किया जाता है। ठीक है। डेडिकेटेड सर्विस होती है। डेडिकेटेड सर्विस, ठीक है, सीक्वेंस पर फोकस करते हैं कि मैसेज का सीक्वेंस चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है। एंड टू एंड कम्युनिकेशन होता है इसमें, और एक्नॉलेजमेंट की भी नीड होती है इसमें। ठीक है। और ये क्या है, एक रिलायबल सर्विस है। ठीक है। अब रिलायबल सर्विस क्या होती है, अनरिलायबल सर्विस क्या होती है, वो हम अपनी नेक्स्ट समझेंगे। ठीक है। अभी आपको कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस के बारे में ये कुछ पॉइंट्स है जो आपको याद रखने हैं। ठीक है। कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस में सबसे पहले कनेक्शन को स्टैब्लिश किया जाता है। जैसे ही कम्युनिकेशन कंप्लीट होती है उनको कनेक्शन को टर्मिनेट कर दिया जाता है। डेडिकेटेड सर्विस है, मतलब कि सीक्वेंस चेंज नहीं होना चाहिए, जैसे सेंडर ने मैसेज सेंड किया वैसा ही रिसीवर एंड पर डिलीवर होना चाहिए। एंड टू एंड कम्युनिकेशन होता है, इसमें रिलायबल सर्विस एक्नॉलेजमेंट की नीड होती है। ठीक है। एग्जाम्पल टेलीफोनिक कम्युनिकेशन। तो इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक है जो मैंने यहाँ पे लिखी है। ठीक है।
वही सबसे पहले इसने बोला है कि कनेक्शन स्टैब्लिश्ड बिफोर डेटा ट्रांसफर, ठीक है, कनेक्शन को स्टैब्लिश करना पड़ता है डेटा ट्रांसफर करने से पहले, ठीक है। डेटा इज डिलीवर्ड इन द ऑर्डर, करेक्ट ऑर्डर, मतलब कि वही सीक्वेंस वाली बात, ठीक है, सीक्वेंस चेंज नहीं होना चाहिए। रिलायबल कम्युनिकेशन है, ठीक है। एरर डिटेक्शन एंड रिकवरी भी सपोर्ट करता है। जैसे कि अगर मान लो सेंडर ने कोई मैसेज भेजा है, ठीक है, सेंडर ने कोई मैसेज भेजा है, अगर उसमें जैसे उसने हेलो हाउ आर यू भेजा, ठीक है, अगर उसमें से कोई भी पैकेट लॉस्ट हो जाता है, ठीक है, अगर मैसेज में बीच में कोई भी चेंजेस हो जाते हैं, तो वो क्या करता है, मैसेज को रिट्रांसमिट करता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि जैसा मैसेज है वैसे ही उसको भेज दें, अगर उसको कोई एरर मिलती है तो उसको क्या करता है, पहले उसको सॉल्व करेगा, तब जाके रिसीवर को मैसेज भेजेगा, ठीक है। तो जो कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस होती है वो एरर डिटेक्शन और रिकवरी को भी सपोर्ट करती है, ठीक है। अक्नॉलेजमेंट यूज किया जाता है इसमें, ठीक है। और सुटेबल फॉर एप्लीकेशन वेयर एक्यूरेसी इज मोर इम्पोर्टेंट, जब आपको चाहिए कि आपका मैसेज जैसा सेंडर ने भेजा वैसे ही रिसीवर एंड पर डिलीवर हो, तो आप हमेशा कनेक्टेड ओरिएंटेड सर्विस का यूज करोगे, ठीक है। और यहाँ पर जो कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस में टीसीपी रेस्पॉन्सिबल होता है इन सभी ऑपरेशंस को परफॉर्म कराने में, ठीक है। ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक हैं जो पॉइंट्स कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस के बारे में जो आपको याद रखने हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं कनेक्शनलेस सर्विस। कनेक्शनलेस सर्विस में क्या होता है, इसमें कनेक्शन स्टैब्लिश नहीं किया जाता है, विदाउट कनेक्शन ही इसमें क्या कर दिया जाता है, पैकेट को ट्रांसमिट कर दिया जाता है इंडिपेंडेंटली। इट मींस व्हाट, जैसे कि यहाँ पर कोई मैसेज है, ठीक है, तो ये क्या करेगा, मैसेज को पैकेट्स में डिवाइड करेगा, ठीक है, स्मॉल स्मॉल पैकेट में डेटा को क्या कर देगा, स्प्लिट कर देगा। और ये हर एक पैकेट क्या है, इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट है। हर एक एड्रेस, हर एक पैकेट पे क्या होगा, डेस्टिनेशन एड्रेस होगा। डेस्टिनेशन एड्रेस क्या होता है, कि कहाँ वो पैकेट डिलीवर होने हैं, ठीक है, मतलब कि रिसीवर का एड्रेस, ठीक है। तो कनेक्शन लेस सर्विस क्या होती है, सीक्वेंस पर फोकस नहीं करती है, इसको फर्क नहीं पड़ता है कि अगर मैसेज का सीक्वेंस चेंज हुआ है या नहीं हुआ है, जैसा मैसेज भेज रहा है वैसा, अगर उसमें कोई बीच में चेंजेस हो गए तो वैसा ही वो रिसीवर को डिलीवर कर देगा, ठीक है। जो कनेक्शन लेस सर्विस फोकस करती है वो स्पीड पर फोकस करती है, ठीक है। अगर आपको कोई मैसेज स्पीडली मतलब ट्रांसफर करना है डेटा, ठीक है, तो आप हमेशा कनेक्शन लेस सर्विस का यूज करोगे। अगर आपको एक्यूरेसी पर फोकस कर रहे हो तो आप हमेशा कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस का यूज करोगे, ठीक है। अगर आपका स्पीड कंसर्न है तो आप हमेशा कनेक्शन लेस सर्विस का यूज करोगे, ठीक है। अब ये जो पैकेट्स हैं, अब इन पैकेट को रिसीवर तक पहुंचने के डिफरेंट डिफरेंट रूट हो सकते हैं। मान लो ये पैकेट P1 है, P2 है और ये P3 है, ठीक है। इस P1 को हम इस रूट से भी भेज सकते हैं, इस रूट से भी भेज सकते हैं, इस रूट से भी भेज सकते हैं, तो कोई सा भी पैकेट किसी भी रूट से जा सकता है। तो यहाँ पर जब रूट को आप डिसाइड करते हो ना, रूट जब आप डिसाइड करते हो तो उसी को हम क्या बोलते हैं, राउटिंग बोलते हैं, ठीक है। राउटिंग का मतलब क्या होता है, रूट डिसाइड करना डेटा को ट्रांसफर करने के लिए, ठीक है। मान लो मैंने ये पैकेट यहाँ से भेजा और यहाँ पर ट्रैफिक है, ठीक है, कुछ और एक्स्ट्रा पैकेट है, ठीक है। P2 को मैंने यहां से भेजा, ये P1 है, ठीक है, और ये क्या है हमारा, P3 है। यहाँ पर कोई ट्रैफिक नहीं है, ठीक है, यहाँ पर एक पैकेट का ट्रैफिक है, ठीक है। तो ये रिसीवर के पास कैसे पैकेट डिलीवर होंगे, सबसे पहले कौन सा जाएगा, P3, क्योंकि P3 यहाँ पर कोई भी ट्रैफिक नहीं है इस रूट में, ठीक है। फिर आपका डिलीवर होगा P2, ठीक है, फिर डिलीवर होगा P1। तो यहाँ पे क्या हुआ, सीक्वेंस चेंज हुआ मैसेज का, ठीक है। तो वही बोल रहा है कनेक्शन लेस सर्विस के, यहाँ पे क्या होता है, सीक्वेंस चेंज हो जाता है डेटा का, ठीक है। बट अगर आपका स्पीड कंसर्न है, अगर आप चाहते हो कि आपका डेटा है वो जल्दी पहुंचे रिसीवर के एंड पर, तो आप हमेशा कनेक्शन लेस सर्विस का यूज करते हो, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा कनेक्शन ओरिएंटेड और कनेक्शन लेस सर्विस, ठीक है। नेक्स्ट हम कनेक्शन लेस सर्विस की कुछ कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट यही है कि नो कनेक्शन सेटअप इज रिक्वायर्ड, कनेक्शन स्टैब्लिश की नीड नहीं होती है, ठीक है। ईच पैकेट इज इंडिपेंडेंट, डेटा को पैकेट्स में स्प्लिट किया जाता है और हर एक पैकेट इंडिपेंडेंट होता है, हर एक पैकेट के पास अपना डेस्टिनेशन एड्रेस होता है, ठीक है। फास्टर कम्युनिकेशन होती है इसमें, नो गारंटी ऑफ डिलीवरी और पैकेट ऑर्डर, ठीक है। पैकेट्स का ऑर्डर चेंज हो सकता है, मतलब मैसेज का सीक्वेंस चेंज हो सकता है। जनरली नो एक्नॉलेजमेंट और रीट्रांसमिशन, अगर पैकेट बीच में कोई लॉस्ट हो जाता है तो वो ये रीट्रांसमिशन नहीं करता है, जैसे मैसेज मैसेज है वैसे ही उसको आगे डिलीवर कर देगा, ये सिक्योरिटी सपोर्ट नहीं करता है, ठीक है। एक्नॉलेजमेंट की इसमें नीड नहीं होती है, ये रिक्वेस्ट रिप्लाई पर काम करता है, ठीक है। फिर सुटेबल फॉर रियल टाइम एप्लीकेशन वेयर स्पीड इज मोर इम्पोर्टेंट देन रिलायबिलिटी, जब स्पीड इंपॉर्टेंट होती है
तब आप कनेक्शन लेस सर्विस का यूज करते हो, ठीक है। यहाँ पर यूडीपी रेस्पॉन्सिबल होता है कनेक्शन लेस सर्विस में, ठीक है। ये कुछ पॉइंट्स है जो आपको याद रखने हैं। अब बात करते हैं क्वालिटी ऑफ सर्विस। क्वालिटी ऑफ सर्विस, जो रिलायबल सर्विस होती है वो हमारी होती है कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस, ठीक है। कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस। और जो अनरिलायबल सर्विस होती है वो होती है हमारी कनेक्शन लेस सर्विस, ठीक है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। रिलायबल सर्विस जो काम करती है ना, वो अक्नॉलेजमेंट पर काम करती हैं। अब इसका मतलब क्या है, जैसे कि यहाँ पर एक सेंडर है, यहाँ पर एक रिसीवर है, ठीक है। सेंडर ने कोई मैसेज भेजा, जब तक रिसीवर उसको अक्नॉलेज नहीं करेगा सेंडर आगे मैसेज नहीं भेज सकता है, ठीक है। तो अब आप वेट तो नहीं करते रहोगे ना मैसेज का, तो वही है यहाँ पे कि ये थोड़ी स्लो होती है, और इसी वजह से जो हमारी रिलायबल सर्विस होती है ना वो स्लो होती है, क्योंकि वो वेट करती है अक्नॉलेजमेंट का। जब तक रिसीवर का अक्नॉलेज नहीं आ जाएगा तब तक वो मैसेज को नहीं भेज सकते हैं, ठीक है। जबकि अनरिलायबल सर्विस क्या होती है हमारी, रिक्वेस्ट रिप्लाई पर काम करती हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ से सेंडर ने कोई मैसेज भेजा, यहाँ से कोई सेंडर ने मैसेज भेजा और यहाँ पर रिसीवर है, ठीक है। यहाँ से इसने मैसेज भेजा, यहाँ से जो रिसीवर है वो रिप्लाई करेगा, फिर सेंडर मैसेज भेजेगा, फिर रिसीवर रिप्लाई करेगा। तो ये अनरिलायबल सर्विस क्या होती है, रिक्वेस्ट रिप्लाई पर काम करती है, ठीक है। ये वेट नहीं करती है एक्नॉलेजमेंट का, इसलिए ये क्या होती है, इसकी स्पीड जो होती है अनरिलायबल सर्विस की वो हाई होती है, जबकि रिलायबल सर्विस की लो होती है, ठीक है। और जब आपका स्पीड कंसर्न होता है तो आप हमेशा अनरिलायबल सर्विस का यूज करते हो, ठीक है। काफी जगह अनरिलायबल सर्विस यूज की जाती है, ऐसा नहीं है कि आप हमेशा रिलायबल सर्विस ही यूज करो, ठीक है। अनरिलायबल सर्विस का जो बेस्ट एग्जांपल है वो है आपका डिजिटाइज्ड डिजिटाइज्ड वॉइस, ठीक है। यहाँ पर हम क्या यूज करते हैं, अनरिलायबल सर्विस का यूज करते हैं। ये कुछ टेबल है जो आपको याद कर लेनी है, ठीक है, जो एग्जाम में पूछी जाती है। यहाँ से मैचिंग पूछी जाती है, ठीक है। रिलायबल मैसेज स्ट्रीम क्या होती है, कनेक्शन ओरिएंटेड होती है। रिलायबल बाइट स्ट्रीम आपकी कनेक्शन ओरिएंटेड होती है। अनरिलायबल कनेक्शन कनेक्शन ओरिएंटेड होती है, ठीक है। अनरिलायबल कनेक्शन को हम कनेक्शन ओरिएंटेड क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि अगर आपके पास रिलायबल सर्विस अवेलेबल नहीं है, ठीक है, और आपको डेटा को ट्रांसफर करना है और आप चाहते हो कि आपका जो मैसेज है वो जल्दी रिसीवर के पास डिलीवर हो, तो आप हमेशा रिलायबल अनरिलायबल कनेक्शन का यूज करते हो, इसलिए इसको यहाँ पर कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस बोला गया है, ठीक है। अनरिलायबल डेटाग्राम आपका कनेक्शन लेस होता है। डेटाग्राम मतलब वही पैकेट्स में हम डिवाइड कर रहे हैं, पैकेट्स में हम डिवाइड किस में करते हैं, कनेक्शन लेस सर्विसेज में, ठीक है। तो इसलिए अनरिलायबल डेटाग्राम क्या होता है, आपका कनेक्शन लेस होता है। अक्नॉलेजमेंट डेटाग्राम भी आपका कनेक्शन लेस होता है। रिक्वेस्ट रिप्लाई आपका कनेक्शन लेस होता है, ठीक है। ये आपको याद कर लेनी है टेबल, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं सर्विस प्रिमिटिव। तो प्रिमिटिव बेसिकली मतलब क्या होता है इसका, ऑपरेशन। मतलब जैसे कि सेंडर ने डेटा भेजा रिसीवर को, ठीक है। अब बैकएंड में क्या हुआ हमें नहीं पता है, ठीक है। तो वही होते हैं प्रिमिटिव्स, क्या होते हैं, ऑपरेशंस होते हैं जो बैकएंड में परफॉर्म किए जाते हैं। जब सेंडर जब सेंडर और रिसीवर के बीच में कम्युनिकेशन होती है, सेंडर डेटा को सेंड कर रहा होता है, रिसीवर रिसीव कर रहा होता है, ठीक है। तो वहां पर कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाते हैं। और आपको एक पॉइंट हमेशा याद रखना है कि जो कनेक्शन ओरिएंटेड प्रिमिटिव होते हैं, ठीक है, वो कनेक्शन लेस प्रिमिटिव्स के इक्वल नहीं होते हैं, ठीक है। इक्वल नहीं होते मतलब कनेक्शन ओरिएंटेड जो प्रिमिटिव्स और कनेक्शन लेस सर्विस प्रिमिटिव्स इक्वल नहीं होते हैं। मतलब अगर कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस है तो वहां पे अलग कुछ प्रिमिटिव्स ऑपरेशन परफॉर्म किए जाएंगे, ठीक है। अगर कनेक्शन लेस सर्विस है तो वहां पर बैकएंड में कुछ और ऑपरेशन परफॉर्म किए जाएंगे, ठीक है। तो वही इस पॉइंट्स का मतलब है, कनेक्शन ओरिएंटेड प्रिमिटिव और कनेक्शन लेस प्रिमिटिव्स इक्वल नहीं होते हैं आपस में, ठीक है। दोनों के लिए डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशन बैकएंड में परफॉर्म किए जाते हैं, ठीक है। तो ये कुछ ऑपरेशन है 5 जो परफॉर्म किए जाते हैं। सबसे पहला होता है लिसन, जिसका मतलब होता है ब्लॉक वेटिंग फॉर एन इनकमिंग मैसेज, कनेक्ट एस्टैब्लिश अ कनेक्शन, रिसीव ब्लॉक वेट्स फॉर एन मैसेज, सेंड द मैसेज, डिस्कनेक्ट टर्मिनेट द कनेक्शन, ठीक है। ये भी कुछ पॉइंट्स आपको याद रखने हैं।
फिर ये सबसे ज्यादा आपको एग्जाम में पूछा जाता है, मैचिंग में पूछा जाता है, ठीक है। रिमोट लॉग इन एग्जाम्पल होता है रिलायबल बाइट स्ट्रीम का, ठीक है। डिजिटाइज्ड वॉइस एग्जाम्पल है अनरिलायबल कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस का, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक मेल एग्जाम्पल है अनरिलायबल डेटाग्राम सर्विस का। रजिस्टर्ड ईमेल एग्जाम्पल है एक्नॉलेज डेटाग्राम सर्विस का। ये आपको एज इट इज याद कर लेने हैं, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आया होगा कनेक्शन ओरिएंटेड और कनेक्शन लेस सर्विस क्या होती हैं, ठीक है। प्रिमिटिव्स क्या होते हैं और क्वालिटी सर्विस क्या होती है। एक और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि यहाँ पे बताते हैं, कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस को आप सर्किट 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 स्विचिंग बोलते हो, ठीक है। और कनेक्शन लेस को आप पैकेट स्विचिंग बोलते हो, ठीक है। पैकेट स्विचिंग बोलते हैं, ये इनके दूसरे नाम है, ठीक है। इनसे भी कभी कभी इनको पूछ लिया जाता है, ठीक है। कनेक्शन लेस को हम पैकेट्स क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि वहां पे मैसेज को पैकेट्स में स्प्लिट किया जाता है। सर्किट क्यों बोल रहे हैं कनेक्शन ओरिएंटेड को, क्योंकि वहां पे जो डेटा है वो डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट करके भेजा जाता है, ठीक है। तो ये कुछ दो पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, ठीक है। So that's all for today's session. And if you like this video, then please subscribe it, share with your friends, and I will meet with you in a next upcoming video. Till then, take care. Bye.